हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ हेवन। एक कट गलत और पूरा प्रोजेक्ट खत्म। कोई अंडू नहीं, कोई रिपेयर नहीं। जो स्टोन हट गया वो हमेशा के लिए गॉन। और यही शौक है। ये मंदिर बनाया नहीं गया, ये एक पूरा पहाड़ काटकर निकाला गया है। एलोरा का कैलासा टेम्पल, केव 16, ओपन कोर्टयार्ड, सामने नंदी मंडाप, चारों तरफ गैलरीज और बीच में एक पूरा मंदिर सिंगल रॉक से। अब सवाल सिर्फ कितना बड़ा नहीं है, असल सवाल है कैसे। जरा इमेजिन करो, डेक्कन की काली बसाल्ट क्लिफ, सॉलिड स्टोन, कोई ब्रिक्स नहीं, कोई ब्लॉक्स नहीं, और फिर उसी रॉक के बीच एक कोर्टयार्ड खुलता है, जैसे पहाड़ के अंदर किसी ने जगह खाली कर दी हो। नीचे एलिफेंट्स ऐसे खड़े हैं जैसे मंदिर का वजन उनके कंधों पर हो। ऊपर पिलर्स, कार्विंग्स, स्टोरीज, सब कुछ स्टोन में लॉक्ड। अब खुद से पूछो, अगर इस पहाड़ में बस एक कट गलत लग जाता तो, एक पिलर थोड़ा ऑफ, एक प्रोपोर्शन थोड़ा गड़बड़, तो क्या बाद में तुम उसे ठीक कर पाते? मोनोलिथिक काम में दूसरा चांस कहां होता है? कैलासा को अक्सर 8th सेंचुरी के राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा द फर्स्ट के टाइम से जोड़ा जाता है। और एलोरा खुद एक रेयर वंडर है। एक ही बसाल्ट क्लिफ में 34 केव्स, करीब 2 किलोमीटर स्ट्रेच में, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, तीनों ट्रेडिशन साइड बाय साइड। और उसी लाइन में कैलाश बैठा है, जैसे पूरी क्लिफ का फाइनल स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनो, यहां मैजिक वाली फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि मेथड उल्टा है। जहां नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जोड़ने से होता है, यहां पूरा काम हटाने से हुआ। पहले डीप कटिंग करके एक मैसिव रॉक मैस को चारों तरफ से अलग किया गया, जैसे पहाड़ के अंदर एक रॉक आइलैंड आइसोलेट कर दिया। फिर उसी आइसोलेटेड मैस के अंदर से पूरा मंदिर निकाला गया। बिल्डिंग में तुम स्टोन जोड़ते हो, यहां तुम स्टोन हटाते हो और आइडिया बाहर आता है। और यही वो पार्ट है जो दिमाग पकड़ लेता है। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि फाइनल शेप क्या है, कहां स्टॉप करना है, कितना छोड़ना है, कितना काटना है, सब पहले डिसाइड। तो एक सवाल, और ये असली सवाल है, टॉप से स्टार्ट करके बॉटम पर परफेक्ट सेंटर, ये लक नहीं है। सवाल है, इतनी बड़ी कार्विंग में एरर जमा ही कैसे नहीं हुआ? क्योंकि यहां 1 इंच भी बहुत है। अब एक छोटा सा डिटेल जो बहुत बड़ा क्लू बन जाता है। कुछ जगह सरफेसेस कम डेकोरेटेड हैं, कुछ कार्विंग्स हाफ फिनिश जैसी लगती हैं। ये बताता है ये कोई वन शॉट मिरेकल नहीं था, ये लॉन्ग प्रोजेक्ट था। फेजेस में, टीम्स में, प्रायोरिटीज में। और यहीं लेजेंड्स एंटर करते हैं। एक मराठी ट्रेडिशन में आता है, रानी ने व्रत लिया, जब तक शिकरा नहीं दिखेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आर्किटेक्ट्स ने कहा मंथ्स लगेंगे। तब कोकासा नाम का स्थापति बोला 7 दिन में शिखारा दिखा दूंगा। अब सोचो, अगर तुम्हें इंपेशेंट वर्ल्ड को प्रूफ देना हो कि काम शुरू हो गया है, तो तुम पहले क्या दिखाओगे? टॉप का विजिबल माइलस्टोन, शिखरा। बाकी काम धीरे धीरे सालों तक चलता रहे। अब 15 सेकंड्स की पॉलिटिक्स, बस इतना। साउथ इंडिया में मैजेस्टिक टेंपल्स बिल्ड हो रहे थे। राष्ट्रकूटास ने वही वोकैबुलरी ली और पहाड़ के अंदर मोनोलिथिक फॉर्म में बदल दी। मैसेज सिंपल था, तुमने बनाया, हमने पहाड़ से निकाल लिया। ये डिवोशन भी है और पावर स्टेटमेंट भी। अब अंदर की आइकॉनिक इमेज, रवाना शेकिंग माउंट कैलासा। लेकिन ध्यान दो, यहां रवाना सिर्फ विलेन नहीं है, रवाना यहां स्ट्रगल है,
रॉ फोर्स, एम्बिशन, ईगो, डाउट, सब एक साथ। और शिवा, वो रवाना को क्रश नहीं कर रहे, वो बस स्टेबलाइज कर रहे हैं, काम बैठकर। मैसेज साफ है, पावर फोर्स से नहीं, कंपोजर से आती है। और एक राजा के लिए अपने फ्लैगशिप मॉन्यूमेंट में ये सीन कर्व कराना, क्या वो ये नहीं कह रहा कि हम फोर्स को डिनाई नहीं करते, लेकिन सेंटर हमारा कंट्रोल है। केओस का हैंडल यही है। कोर्टयार्ड से अंदर बढ़ते हो तो सब कुछ चेंज होता है। लाइट धीरे धीरे कम होती है, स्पेसेस टाइटर होते हैं, साउंड कॉम्पैक्ट होता है, और फाइनली गर्भागृह, छोटा डार्क चैम्बर, सिर्फ शिवालिंगा, बस तुम, स्टोन और साइलेंस। अब जरा अपने शरीर में फील करो, बाहर स्केल का शॉक और अंदर स्टिलनेस का पुल। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये माइंड को गाइड करने का तरीका है। और अब मॉडर्न ट्विस्ट, जिससे ये स्टोरी टुडे बन जाती है। कैलासा को आज खतरा एलियन से नहीं, ह्यूमन से है। 27 to 28 दिसंबर 2025 के हॉलिडे वीकेंड में एलोरा में क्राउड स्पाइक हुआ। एक दिन 14,000, अगले दिन 13,000। नॉर्मल एवरेज 3,000 to 4,000। फर्क देखो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, प्रेशर है। और उसी क्राउड में बॉटलनेक्स, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट और कुछ लोगों का स्ट्रक्चर्स पर चढ़ना जैसी बातें भी सामने आईं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, जो मॉन्यूमेंट 1,200 साल बसाल्ट में टिक गया, क्या वो हमारी फुटफॉल से धीरे धीरे घिस सकता है? अब एक ओपन क्वेश्चन, जो असल में कैलासा का हिडन चैप्टर है। इतना स्टोन काटकर निकाला गया, तो वो गया कहां? क्योंकि वो स्टोन थोड़ा नहीं था, वो माउंटेन का एक हिस्सा था। और अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है, तो सोचो, कैलासा के बाहर भी एक दूसरा कैलासा था, जो अब दिखता ही नहीं। और यही एक टेक्निकल थॉट एक्सपेरिमेंट। इतना मटेरियल हटाने में टाइम कितना लगा होगा? मान लो 100 लोग रोज 8 घंटे काम करें, तो सिर्फ रिमूवल ही ईयर्स का गेम बन जाता है। और फिर भी आसपास डंपिंग का साफ प्रूफ नहीं दिखता। यानी सवाल सिर्फ कहां गया नहीं, सवाल यह है, इतना बड़ा काम और फुटप्रिंट्स इतने लो क्यों? समटाइम्स एब्सेंस ऑफ एविडेंस भी एक क्लू बन जाता है। अब आखिर में असली मिरेकल पर आओ। कैलासा का असली मिरेकल टूल्स नहीं है, क्योंकि टूल्स सिंपल थे। मिरेकल है कंट्रोल, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और नो अंडू वाले वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग की हिम्मत। आज अगर कोई बोले, चलो एक पहाड़ के अंदर छुपे पूरे आइडिया को निकालते हैं, कोई अंडू नहीं, सिर्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, क्या हम कर पाएंगे? या 10 दिन में बोर्ड होकर बोल देंगे इम्पॉसिबल? तो सवाल यह है, कैलासा एंशिएंट इंजीनियरिंग का प्रूफ है या मॉडर्न अटेंशन की कमजोरी का मिरर? कमेंट्स में लिखो, तुम्हारे हिसाब से कैलाश का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? टॉप डाउन टेक्निक, जनरेशन लेवल प्लानिंग, एम्पायर का विल, या प्योर ऑब्सेशन? और अगला एपिसोड विष्णु पर। क्यों कुछ अवतार्स इतने फेमस हुए और कुछ इतिहास से ऑलमोस्ट इरेज हो गए? और सबसे अनसेटलिंग सवाल, अगर बैलेंस बचाने के लिए विष्णु को विलेन बनना पड़े, तो मिथहेवन पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।